माँ, आज आप कल की इतनी तपाई क्यों कर रही हो? बेटा, तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं और तुम उनके सामने चुप ही रहना, वरना उन्हें पता लग जाएगा कि तुम तोतली हो और वे तुमसे शादी नहीं करेंगे। वे कुछ भी पूछें, तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही तलूंगी। तभी टुनटुनी को देखने के लिए कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी और पिता कड़कनाथ सेठ आ जाते हैं। आपकी चिड़िया सुंदर तो बहुत है बेटा, क्या नाम है? जी, नाम इसका टुनटुनी है। बेटा कहाँ तक पढ़ी हो तुम? जी, हमने इसे 10वीं क्लास तक पढ़ाया है। बहन जी आप थोड़ा चुप रहिए, हमें आपकी बेटी से बात करनी है। बेटा तुम्हें बोलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बेटा क्या तुम अभी पढ़ाई कर रही हो? नहीं। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ। चलो ठीक है, हमें आपकी बेटी पसंद है। अब आप शादी की तैयारी कीजिए। फिर कुछ दिन बाद टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के अगले दिन सुबह कुछ ऐसा होता है। अरे, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे तुम तो तोतली हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? आपने नहीं पूछा था तो मैंने भी नहीं बताया था। है ऊपर वाले, मैं तो बुरा फंस गया, मेरी बीवी तो तोतली निकल गई। बेटा आज तुमसे और बहू से मिलने रिश्तेदार भी आने वाले हैं, अब हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं नहीं, उन्हें इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। टुनटुनी तुम रिश्तेदारों के सामने कुछ भी नहीं बोलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ पक्षी मेहमान आ जाते हैं। आपकी बहू तो बड़ी ही सुंदर है, क्या नाम है बहू नानी आपका? टुनटुनी नाम है मेरी बहू का। लगता है बड़ी शर्मीली है आपकी बहू, कुछ भी नहीं बोलती है। वहीं उन मेहमानों के साथ एक शैतान बच्ची लूसी कबूतरी आई होती है। उसके पास एक खिलौना चूहा था। वो उस चूहे में चाबी भरकर नीचे छोड़ देती है। तभी वो चूहा टुनटुनी के पैरों में आ जाता है। बताओ बताओ, तुया मुझे तो बताओ। तभी कालू का दोस्त हरिया तोता बोल पड़ता है। ये तो नकली है। अरे कालू, तुम्हारी बीवी तो बच्ची निकली, अब तो तुम्हें बच्चे की भी जरूरत नहीं है, ये तो खुद बच्चे की तरह बोलती है। जब मेहमान चले जाते हैं तो कालू कौवा बहुत गुस्सा होता है। माँ, आपने मुझे कैसी बीवी ला कर दी है? ये हर जगह मेरा मजाक बनवाती रहती है। मुझे दोस्तों के भी घर जाना है और उन्होंने कहा है कि भाभी को लेकर आना, इसलिए इसको वहाँ ले जाना मेरी मजबूरी है। अगर आप तो मुझे लेकर जाना ही आपकी मजबूरी है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ठीक है, लेकिन तुम इस बात को भूलना मत कि तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी कुछ बोलना नहीं है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने दोस्तों के घर ले जाता है। वही बंटी नाम का एक कबूतर होता है जो टुनटुनी चिड़िया को पहले से ही जानता था। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, भाभी तो उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। भाभी जी, हमारा दोस्त कालू आपको कैसा लगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? अरे कालू, हम तो भाभी से पूछ रहे हैं। भाभी जी आपका नाम क्या है? क्या हुआ भाभी जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अरे कालू, कहीं भाभी जी गूंगी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरी वाइफ गूंगी नहीं है। अपना नाम बताइए ना भाभी जी। मेरा नाम टुनटुनी है। अच्छा, तोतली टुनटुनी। कालू कौवे के दोस्त समझ गए थे कि कालू की पत्नी टुनटुनी तोतली है, इसलिए वो कालू का मजाक बना रहे थे। तभी बंटी कबूतर कहता है, अरे यार, तुम मजाक मत बनाओ, ये जैसी भी है बहुत अच्छी चिड़िया है। फिर कालू कौवा घर वापस आ जाता है। माँ, मैं इस तोतली टुनटुनी को अपने साथ नहीं रख सकता। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहीं पर इसकी वजह से मेरा मजाक बन जाता है। बेटा इसकी माँ ने ही हमारे साथ धोखा किया है, अब तुम जो भी चाहो कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती। माँ, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, चलिए इसे इसके घर छोड़ कर आते हैं। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को उसके मायके ले आता है। आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, आपने हमें पहले नहीं बताया कि ये तोतली चिड़िया है। अब इस तोतली को आप ही संभालो। तभी टुनटुनी चिड़िया की माँ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वो कालू कौवे की माँ से धीरे से कहती है, देखिए, आप लोग मेरी बेटी को ऐसे छोड़ दोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आप लोगों को दहेज भी कम दिया था, इसलिए मैं ये अपना घर आप लोगों को दे रही हूँ। इसे बेचकर आपको काफी पैसा मिल जाएगा। इतना सुनकर कालू की माँ को लालच आ जाता है।
बेटा कालू, टुनटुनी की माँ अपना ये पूरा घर हमें दे रही है। इस मौके का फायदा उठाओ। अभी टुनटुनी को अपने साथ रख लो। जब हमें ये घर मिल जाएगा तो हम टुनटुनी को छोड़ देंगे और मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। यही सोचकर वो लोग टुनटुनी को अपने साथ रख लेते हैं और टुनटुनी की माँ उन्हें अपना घर दे देती है और खुद किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि मेरे सामने कुछ भी मत बोला कर। तेरी तोतली आवाज सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कालू कौवा और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया को मारने पीटने लगे, जिससे कि वो खुद ही वहाँ से चली जाए। बस माँ, बहुत हुआ। अब मैं इस चिड़िया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरी शादी किसी और चिड़िया से करा दीजिए। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक नदी के पास आ जाती है। टुनटुनी बेचारी एक जगह पर अकेली बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे पास देने की कोई वजह नहीं बची। मैं इसी नदी में कूदकर अपनी दान दे रही हूँ। तभी वहाँ पर कालू का वही दोस्त बंटी कबूतर आ जाता है, जो टुनटुनी का मजाक उड़ाने के लिए मना कर रहा था। टुनटुनी रुको, मैं जानता हूँ कि तुम अपने तोतलेपन से परेशान होकर जान देना चाहती हो, पर तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का तोतलेपन का इलाज करवा देता है। मैं अब तोतली नहीं रही। मैं ये बात अपनी माँ को बताना चाहती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपनी माँ के पास जाती है। माँ देखो, मैं अब अच्छे से बोल सकती हूँ। बंटी कबूतर ने मेरा इलाज कराया है। बेटा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे लगता है टुनटुनी और तुम साथ में बहुत खुश रहोगे। क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी से शादी करोगे? हाँ माँ जी, मैं भी टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी बंटी कबूतर के साथ रहने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी नाम की एक काली चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया उसकी कुछ सहेलियों से कहती है, क्यों बच्चों, आपने टुनटुनी को पानी क्यों नहीं पीने दिया? आखिर ये भी तो आपकी सहेली है। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। फिर पिंकी चिड़िया टूनी से कहती है, ठीक है आंटी, हम टुनटुनी को अपने साथ खिला लेंगे। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी भी नदी से पेट भर पानी पीती है। अरे टुनटुनी, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे साथ खेलना है तो पहले हमारा जैसा गोरा बनना होगा। हाँ हाँ टुनटुनी, ये तेरा काला रंग हमें जरा भी नहीं अच्छा लगता। पहले मेरा जैसा गोरा बन के आ, तभी तुझे हम अपने साथ खिलाएंगे। आप दोनों बहुत बुरी हो। मुझे नहीं खेलना है आपके साथ। नहीं खेलना है मुझे। मैं जा रही हूँ। तो मत खेलो, पर घर जाकर अपनी मम्मा से मत कहना कि हमने तुझे खिलाया नहीं। टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने घर आ जाती है और चुपचाप अपने घोंसले में लेट जाती है। अगर मैं काली ना होती तो वो मुझसे कभी ऐसी बातें ना करती, लेकिन मेरे कालेपन की वजह से वो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया अपने काले रंग को देखकर बहुत उदास होती है और समय बीत जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। तभी टूनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कौवी उनके घोंसले में आती है। हाय टूनी बहन, आपकी बेटी को देखकर तो मुझे अमावस के चांद की याद आ गई। एकदम काला है, काला। सुंदरी बहन, आप तो समझदार और बड़ी हो, फिर भी बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? और फिर आपका रंग भी तो काला है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती जो टुनटुनी बेटी को अमावस का चांद बोल रही हो? हम कौवी तो होती ही काली हैं, फिर हमें कैसी शर्म? और टूनी चिड़िया, आप तो काली नहीं हो, फिर इस काली कलूटी बेटी को कहाँ से ले आई? ना जाने शादी भी इससे कौन करेगा। ऐसा बोलकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। ये सुंदरी कव्वी तो है ही ऐसी। रो मत मेरी बेटी, चुप हो जा। मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार जैसे चिड़े से करवाऊंगी। ये सुंदरी कव्वी तो ऐसे ही बोलती रहती है। मम्मा, आप मुझे झूठी तसल्ली ना दे। सुंदरी आंटी ने क्या गलत कहा? मेरे इस काले रंग को कौन पसंद करेगा? ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, टुनटुनी बेटी, तू देखना, मैं तेरे लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता लेकर आऊंगी। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है और उससे कहती है, बंटी भाई, तुम तो बाहर काम करते हो। अगर कोई अच्छा चिड़ा तुम्हारी नजर में हो तो बताना मेरी टुनटुनी बिटिया के लिए।
ठीक है टूनी बहन, आप चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर अपने दफ्तर में बात करता हूँ। अगली सुबह बंटी कबूतर अपने दफ्तर जाता है और मोनू चिड़े से शादी की बातें करता है। मोनू बेटा, मेरी पहचान में एक भोली भाली चिड़िया है, अगर आप कहो तो मैं आपकी शादी की बात पक्की कर दूं। कबूतर अंकल जी, क्या वो चिड़िया सुंदर है? मोनू चिड़े, वो बिल्कुल साफ दिल की है और घर के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। आपको लाखों में ऐसी चिड़िया नहीं मिलेगी। तो ठीक है अंकल जी, मैं कल आपके जंगल आऊंगा और एक नजर उस चिड़िया को भी देख लूंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है। मोनू चिड़ा भी टुनटुनी चिड़िया को देखने आ जाता है। मोनू चिड़ा जी, हमारी टुनटुनी बेटी जो है वो हमेशा ही बड़ों की इज्जत करती है और घर के सारे काम करने अच्छे से आते हैं। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की तारीफ किए जा रहा था, लेकिन मोनू चिड़े को तो टुनटुनी पसंद नहीं आती और वह कबूतर की बात बीच में काटकर बोल पड़ता है। कबूतर अंकल जी, मुझे टुनटुनी पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो इसका रंग ही बहुत बुरा लग रहा है। मोनू चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। टूनी बहन, आप उदास ना हो, इससे भी अच्छा रिश्ता टुनटुनी बेटी के लिए लेकर आऊंगा। फिर उस दिन के बाद से कबूतर कई घरानों में टुनटुनी चिड़िया की शादी की बात करता है, परंतु कोई भी टुनटुनी चिड़िया से शादी करने को तैयार नहीं होता। उसके काले रंग को देखकर सब पक्षी मना कर जाते हैं। तभी सुंदरी कौवी टुनी चिड़िया के घर आती है और उससे कहती है, टूनी बहन, आप टुनटुनी को कोई काम सिखा दें जिससे ये अपना गुजारा कर सके। सुंदरी, आप अपना मुंह बंद रखें। मेरी बेटी की शादी की चिंता ना करें, आप अपने परिवार की चिंता करें। आपका बेटा भी सारा दिन उल्लू के साथ नशा करता है, उस पे भी थोड़ा ध्यान दे। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर सुंदरी कौवी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे सुंदरी आंटी की बात बुरी नहीं लगी। मुझे कोई काम तो करना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सहारा मिले। मेरी बेटी, आप सुंदरी की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो कुछ भी बोल देती है और मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ, मैं रिश्ते वालों की ना सुनकर थक गई हूँ। आप कोई छोटा मोटा काम करने दें जिससे मैं रिश्ते की टेंशन को भूल जाऊँ। टुनी चिड़िया के लाख मना करने पर टुनटुनी अपनी माँ को मना लेती है और छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। टुनटुनी चिड़िया को ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता था, इसलिए सारे जंगल में टुनटुनी की चर्चा होने लगती है। एक दिन बहुत अमीर कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पार्लर आती है। आपने तो मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया। मैं अपनी शादी का मेकअप आपसे ही करवाऊंगी। 1 हफ्ते में मेरी शादी है तो मेरा मेकअप आप ही करना। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय भी निकल जाता है। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को तैयार कर देती है। तभी टुनटुनी थोड़ी देर के लिए बाहर फूल लेने चली जाती है। फिर एक हवाई मोटर में बैठा हुआ गोलू चिड़ा टुनटुनी के पास आता है। एक्चुअली मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये टुनटुनी ब्यूटी पार्लर कहाँ है? चिड़े की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को हंसी आ जाती है और वो उसे बताती है। टुनटुनी ब्यूटी पार्लर तो मेरा ही है, आपको क्या काम है? मैं तो अपनी बहन को लेने आया हूँ जो आपके पास तैयार होने के लिए आई हुई है। आप मेरी मोटर में बैठ जाओ, हम साथ ही चलते हैं। और वह दोनों बातें करते करते पार्लर आ जाते हैं। वह अमीर चिड़ा अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। तभी एक दिन गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और उससे कहता है, टुनटुनी जी, आप मुझे बहुत पसंद आई, क्या आप मुझसे शादी करोगी? इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी एक अच्छे चिड़े से हो जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है।